नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज और आज डेट 21 सितंबर। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है। बेसिकली एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के जितने भी 28 स्टेट्स हैं, इन सबको ऊपर कितना कर्जा है वो पिछले 10 साल में बढ़ के 3.3 टाइम्स, लगभग पिछले 10 साल में तीन तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ के दोस्तों लगभग 60 लाख करोड़ के आसपास हो गया। ये एक बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों। इतना तेज गति से भारत के राज्यों पर कर्जा बढ़ना बहुत बुरी बात है। उसमें भी दोस्तों कुछ स्टेट्स में, इसमें इस रिपोर्ट में दोस्तों 28 स्टेट्स का है ना डिटेल वाइज डिस्कस किया गया। इसमें भी कुछ स्टेट की तो स्थिति बहुत चिंताजनक है, जिसमें पंजाब की स्थिति लगभग दिवालिया जैसी स्थिति है दोस्तों। तो अब देखेंगे इसमें मैटर क्या क्या मैटर है दोस्तों। सबसे पहले आप न्यूज देखिए, इंडिया 28 स्टेट्स डेट बैलेंस टू 59.6, लगभग 60 लाख करोड़, ट्रिपल्ड इन 10 ईयर्स। 10 साल में कितना बढ़ के हो गया दोस्तों, 60 लाख करोड़ के आसपास हो गया। तो ये इस बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो ये न्यूज क्यों आया, तो दोस्तों आपने एक सुना होगा केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुना होगा नाम केग का। तो केग तो ना जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिट का काम करता है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑडिट का काम करता है। अभी कौन है केग? संजय मूर्ति जी है। कौन है? संजय मूर्ति जी है। तो केग ने क्या हुआ, एनुअल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। एनुअल मीटिंग, एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। हर स्टेट में आपको पता है फाइनेंस सेक्रेटरी होता है। तो ये जितने भी स्टेट, सारे स्टेट ना उनके फाइनेंस सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, हर साल बुलाई जाती है एनुअल में दिल्ली में। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी करी दोस्तों। इस रिपोर्ट में इसने केग ने पिछले 10 साल का, 10 ईयर में जितने भी स्टेट है सबका कंबाइंड रूप से पब्लिक डेट का एनालिसिस किया दोस्तों। ये पहली बार ऐसा रिपोर्ट जारी हुई कि 10 साल का कंपेयर टू 10 साल का कंपैरिजन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट दोस्तों 2013-14 फाइनेंशियल ईयर से 2022-23 तक के बीच की है दोस्तों। इट मींस 31 मार्च 2023 तक की है। इसमें लेटेस्ट 2 साल का डेटा नहीं है, क्योंकि डेटा आने में कई बार टाइम लगता है। तो दोस्तों ये इन 2 सालों की तुलना करती है। अभी 10 सालों में इसने बताया रिपोर्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारतीय स्टेट्स पर सभी 28 राज्यों को मिलाकर 3.39 टाइम्स कर्जा बढ़ गया। पहले लगभग 17 लाख करोड़ के आसपास कर्जा था दोस्तों, 17 लाख करोड़ के आसपास कर्जा था, जो अब बढ़ के कितना हो चुका, अब बढ़ के 60 लाख करोड़ का हो चुका। और इसमें स्टेट वाइज बताया गया कि किसी स्टेट में कितना कर्जा है। ये सब हम डिटेल में आज दोस्तों डिस्कस करेंगे। आप आराम से न्यूज पढ़े। सबसे पहले तो एक रिपोर्ट शोज इंडिया स्टेट डेट ट्रिपल्ड इन 10 ईयर। 10 ईयर में क्या हुआ, स्टेट पर कर्जा ट्रिपल हो गया। ये मुख्य न्यूज है। तो अब हम इसको जानने के पहले कई सारी चीजों को जानना पड़ेगा दोस्तों। इतना आसान नहीं है, टॉपिक बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, आप इस मेरे साथ बने रखिए। सबसे पहले हमको इसके बारे में क्या क्या जानना पड़ेगा, जब जाके हम ये टॉपिक समझ सकते हैं। सबसे पहले हमको जीडीपी के बारे में जानना पड़ेगा दोस्तों। जीडीपी के बारे में जान लेंगे तो फिर हम जीएसडीपी के बारे में जानेंगे, ग्रोस स्टोरेज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर हम दोस्तों डेट टू जीएसडीपी के रेशियो के बारे में जानेंगे, डेट टू जीएसडीपी रेशियो के बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा हम है ना। फिर उसके बाद में पब्लिक डेट, कर्जा होता क्या है बेसिकली, किस किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट डेट लेती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर जाके हम हमारी न्यूज की तरफ बढ़ पाएंगे। इतना आपको बेसिक नॉलेज है, तभी आप इस न्यूज को अंडरस्टैंड कर पाओगे दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं हमारे उसकी तरफ। पहला टॉपिक है हमारा जीडीपी। जीडीपी को मैं हमेशा देसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ दोस्तों। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक फैमिली ए, बिल्कुल देसी एग्जाम्पल से। एक फैमिली ए, ठीक है। इसका इस फैमिली में हो सकता है कुछ एग्रीकल्चर हो इसके पास में, ठीक है बात। एग्रीकल्चर हो सकता है, इससे कुछ एग्रीकल्चर से 50,000 रुपए की इनकम हो सकता है इसके पास छोटी मोटी इंडस्ट्री हो। इंडस्ट्री तो बड़ी तो क्या हो इसके पास, नहीं हो सकता है ये अचार पापड़ बना के बेच दे। एक तरह से फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, अचार पापड़ की माइक्रो इंडस्ट्री, मोमबत्ती बना के बेच रहा हो सकता है यहाँ से 30,000 रुपए कमा रहा हो सकता है इसमें कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, सर्विस सेक्टर में हो, कोई टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से कुछ इनकम हो सकती है 20,000। तो इस सबको मिला के अगर इसको मैं टोटल कर दूं तो इसने साल भर में कितनी इनकम करी इस फैमिली में, 1 लाख रुपए कर ली। तो दोस्तों ये 1 लाख की क्या है, इस परिवार की, अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो जीडीपी है। सेम बस ये जीडीपी और कुछ नहीं होती। साल भर में एक परिवार कितना इनकम करता। तो ऐसे दोस्तों कोई कंट्री है, जैसे इंडिया की एक कंट्री है, इस कंट्री में भी साल भर में एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होता होगा। सारे इंडिया के जितने फार्मर है पूरे भारत के अंदर कुछ ना कुछ मिला के एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करते होंगे। ऐसे जितनी भी इंडिया की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री सेक्टर है, सारे जितना भी टाटा बिरला मन सब मिला दो, ऐसे जितना भी सर्विस सेक्टर है, चाहे हेल्थ, एजुकेशन, चाहे बैंकिंग, ये सबका अगर मैं टोटल कर दूं तो वो इस कंट्री की जीडीपी हो जाएगी।
और ये सब दोस्तों मैं इंडिया के संबंध में बात कर रहा हूं। अगर मैं स्टेट की बात कर लूं, राजस्थान से एक स्टेट है, इसके अंडर में कितनी एग्रीकल्चर, कितना इंडस्ट्री, कितना प्रोडक्शन हो रहा है साल भर में, उसको मैं मॉनेटरी वैल्यू में निकाल दूं, पैसा में निकाल दूं, तो मैं उसको कहूंगा जीएसडीपी। कोई दिक्कत थोड़ी है। जब मैं देश के संबंध में बात करूंगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब मैं स्टेट के संबंध में बात करूंगा तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। ठीक है बात है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या जीडीपी और जीएसडीपी समझने में? पूरे इंडिया में प्रोडक्शन हुआ तो जीडीपी कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिया की बात नहीं कर रहे। इस रिपोर्ट में इंडिया की बात नहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट में स्टेट्स की बात है। 28 स्टेट्स का फाइनेंशियल एनालिसिस किया गया दोस्तों। तो हम बात करेंगे जीएसडीपी की। तो जीएसडीपी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आता है दोस्तों, डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो, पब्लिक डेट कह दूं मैं। पब्लिक का मतलब जहां सरकारी कर्ज, इंडिविजुअल कर्ज की बात नहीं हो रही। पब्लिक डेट का मतलब सिंपल से बात होता है गवर्नमेंट में कितना कर्ज है। ठीक है, तो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो का कंसेप्ट मैं बताता हूं। एक व्यक्ति है ए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, बिल्कुल इस हर किसी कोई भी समझ पाए। इस व्यक्ति पर 1 लाख रुपए कर्ज है, इस व्यक्ति पर 10 लाख रुपए कर्ज है। अब मैं पूछूं कौन ज्यादा कर्ज में है, किसकी बुरी स्थिति है? तो आप में से बच्चा भी कहेगा कि बी की बुरी स्थिति है। लेकिन मैं बताऊं, इसके 1 लाख कर्जा, मैं कहूं इसकी इनकम सालाना 10 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए ये पर ईयर कमा रहा है, और इस पर कर्ज कितना है? 1 लाख रुपए है। दोस्तों ये कमा रहा है कितना? सपोज करो 10 करोड़ रुपए कर रहा है, 10 करोड़ रुपए पर ईयर कमा रहा है, तो इस पर कर्ज 10 लाख रुपए। अब मैं पूछूं किसकी स्थिति बुरी है, तो आप खुद ही बताओगे कि सर साल भर में 10 लाख कमाता है, तो इसको टोटल एक साल का 10% इसका इनकम है क्या? जितना साल भर में कमा रहा है ना, उसका 10% इस पर कर्जा है, लेकिन इसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए है। तो 10 करोड़ रुपए कमाने वाले के लिए 10 लाख रुपए बहुत छोटी बात है दोस्तों। इसके लिए तो इसके अमाउंट का कितना 1% ही हुआ। अब बताओ कौन बड़ा कर्जमंद? अंबानी पे भी कर्ज है, एक गरीब मजदूर पे 10,000 रुपए का कर्ज होता है, उसको चिंता होती है। लेकिन कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो 20-30 लाख रुपए का लोन ले लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बड़े बिजनेस में 1-2 करोड़ रुपए कोई नहीं थी। तो दोस्तों ये कर्ज है ना, ऐसा नहीं देखते। छोटे देश सब, नेपाल में छोटा सा कर्ज का अमाउंट भी बड़ा दिखेगा, लेकिन इंडिया बड़ा देश है, अमेरिका और बड़ा देश है, तो वहां पे बड़ा कर्ज भी छोटा दिखता है। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही कंसेप्ट आता है डेट टू जीडीपी रेशियो। जब हम कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो एब्सोल्यूट नंबर में कंपेयर नहीं करते, हम उस देश का जीडीपी का कितना परसेंटेज कर्ज है, जीडीपी का कितना परसेंट कर्ज है। सपोज करो कोई देश कमा रहा है 100 रुपए और उस पर कर्ज है 10 रुपए, तो मैं कहूंगा 10% क्या है, डेट टू जीडीपी है इसको। भाई 100 रुपए तो इसकी क्या होगी, जीडीपी होगी। 10 रुपए कर्ज हो गया तो डेट टू जीडीपी है। ऐसे कोई हो सकता है 1,000 रुपए किसी बड़ी की इनकम हो, उस पर अगर 90 रुपए कर्ज है, तो मैं कहूंगा 9% ऑफ डेट टू जीडीपी है। तो देखो अब दिखने में एब्सोल्यूट टर्म में क्या लग रहा है कि 90 रुपए वाले पे जला कर्ज है, लेकिन दोस्तों इसके जीडीपी पे देखो, ये कमा भी तो साल भर में 1,000 रुपए रहा, तो इसकी आय का तो केवल 9% ही कर्ज हुआ। तो इसलिए दोस्तों कभी भी जो कर्ज का कंपेयर होता है ना, वो एब्सोल्यूट टर्म में नहीं हो सकता। सिक्किम, गोवा छोटे स्टेट है, यूपी बड़ा स्टेट है, तो जैसी बात है एब्सोल्यूट टर्म में यूपी पे ज्यादा कर्ज होगा, लेकिन उससे एक्चुअल पोजीशन पता नहीं चल पाती, एक्चुअल पोजीशन चल पाती डेट टू जीडीपी रेशियो से। ठीक है बात यहां तक डेट टू जीडीपी रेशियो समझ में आ गया ना। अब मैं कहूंगा कि जैसे स्टेट्स का डेट टू जीडीपी रेशियो 22% है, आप तुरंत समझ जाना कि सर उस देश, उस स्टेट में 100 रुपए जीडीपी है, जीएसडीपी है, 100 रुपए प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें 22 रुपए कर्ज। मैं कहूं किसी के पास 40 रुपए है, 40% है, तो आप कहें सर उसमें 100 रुपए का प्रोडक्शन होगा तो 40 रुपए कर्ज है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक डेट टू जीडीपी रेशियो में। ठीक है बात यहां तक। फिर इस पे बात करते हैं बजट पर। आप सबको पता एनुअली बजट आता है, हर स्टेट भी लाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लाती है, पर हम यहाँ बात स्टेट की कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, रिसिप्ट और एक एक्सपेंडिचर, आय और खर्चा। 2 ही चीजें होती है बजट में हमेशा, आमदनी और खर्चा। दोस्तों हमेशा है ना, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, सबका खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम होती है। बजट में हमेशा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, आमदनी 98, खर्चा रुपया होता है। हर सरकार डेवलपमेंट के लिए उधार लेती है, तो ये खर्चा कहां से आएगा, उधार लेगी। इसी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। एक साल में जो कर्जा गवर्नमेंट उधार लेती है उसको क्या कहता है, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये तो फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट सिंपल है, कुछ नहीं है, आय और एक्सपेंडिचर, जितना एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये एक साल का होता है। सपोज करो इस बजट में अगर 120 रुपए का खर्चा था, 100 रुपए इनकम थी, तो 20 रुपए का फिस्कल डेफिसिट हो गया। लेकिन दोस्तों ये तो एक साल है, ऐसे पिछले सालों का कर्जा होगा ना, तो पिछले सब सालों का कर्जे को मिलाकर कहते हैं पब्लिक डेट। डेट और डेफिसिट में अंतर पता नहीं चलता दोस्तों। डेट, पब्लिक डेट और फिस्कल डेफिसिट दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर समझो,
फिजिकल डेफिसिट तो एक साल का होता है, इस साल का कितना अंतर है, लेकिन क्या इसी साल थोड़ी उधार लिया, पिछले साल भी लिया होगा, उसके पहले भी लिया होगा, तो सारे सालों का टोटल जोड़ देते हैं ना अगर कर्जा, तो उसको डेट कहेंगे, चूंकि गवर्नमेंट ले ली तो उसको पब्लिक डेट कहेंगे। ठीक है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो फिजिकल डेफिसिट या पब्लिक डेट संबंध में अंतर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट इस साल का और पब्लिक डेट आज दिन तक का उस सरकार ने कितना वो कर्जा उधार लिया है। ठीक है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ठीक है, बड़ों में आ गया। ऐसे दोस्तों क्या गवर्नमेंट अनलिमिटेड कर्जा ले सकती है क्या? तो नहीं। एक एक्ट आया था एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। 2003 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था एफआरबीएम एक्ट, जिसके तहत लिमिट बांधी गई कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो ना, डेट टू जीडीपी रेशियो, गवर्नमेंट का जो डेट है उसका जीडीपी से रेशियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 40% होना चाहिए। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल देश की जीडीपी 100 रुपये है तो उस पर 40 रुपए तक वो कर्ज ले सकती है। स्टेट्स के लिए लिमिट बांधी थी दोस्तों 20%। ठीक है बात, यहां तक टोटल मिला के जो देश में टोटल 60% तक ये हो सकता था, ये लिमिट थी उसके अंदर में। हालांकि इस लिमिट का कभी फॉलो नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं फॉलो हो रहा। तो अब यहां तक आप समझ गए क्या बात को? तो अब ये जो केक की रिपोर्ट आई है दोस्तों, इसमें स्टेट्स का पब्लिक डेट के बारे में बात करी गई है, पब्लिक डेट के बारे में बात करी गई है, 10 ईयर की बात की गई है, 10 ईयर का कंपेयर किया गया दोस्तों। 10 ईयर जैसे 2013-14 फाइनेंशियल ईयर, मतलब में कितना कर्ज था, पब्लिक डेट था, और अब 2022-23 में कितना कर्ज हो गया स्टेट्स। तो ये बता रहा कि पहले ये 17 लाख करोड़ के आसपास था, ये बढ़ के कितना हो गया, 60 लाख करोड़ के आसपास हो गया, 3.39 टर्म्स हो गया दोस्तों। और इसमें सबसे बुरी स्थिति किसकी है? सबसे बुरी स्थिति पंजाब की है। पंजाब पे अपने जीएसडीपी का लगभग 40% तक कर दे दोस्तों। कितनी बुरी बात है, सोचो। एफआरबी में एक ने टारगेट दिया था 20%, लेकिन यहाँ पे पंजाब की बुरी स्थिति कितनी है, 40%। उसके बाद नागालैंड पे भी 33 के आसपास है दोस्तों, 30% के भी ऊपर है, 33। ये डेटा आपको याद नहीं था, पर समझने की बात है। सबसे ज्यादा कर्जे में कौन डूब रहा है? पंजाब डूब रहा है दोस्तों। इसके अलावा सबसे बढ़िया स्थिति है दोस्तों ओडिशा की। उड़ीसा पे 10% से भी कम है दोस्तों। उड़ीसा पे 10% से भी जो जीएसडीपी होता है वो पब्लिक डेट टू जीएसडीपी 10% से भी कम है। तो सबसे अच्छी फाइनेंशियल स्थिति में कौन है दोस्तों? उड़ीसा है। और सबसे बुरा कौन है? पंजाब है। अब गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कहां से उधारी लेती है? स्टेट गवर्नमेंट देखो, एक तो मार्केट से बोरोइंग करती है, मार्केट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोरोइंग करती है। किसके माध्यम से करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से। बाजार में आरबीआई के पास जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है और बाजार से पैसा उठा लेती है। इसके अलावा ये बैंक से पैसा उधार ले लेती है कई बार। स्टेट गवर्नमेंट बैंक से, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनसे कई सारे प्रोजेक्ट के लिए पैसा फाइनेंस करा लेती है। इसके अलावा दोस्तों और कहां से ले सकती है? कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इनको बोरोइंग में पैसा मिलता है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कई बार इनको बोरोइंग से पैसा मिलता है। इसके अलावा कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनसे भी कर्जा ले सकती है। जैसे कि एलआईसी से ले लेती है, कई नाबार्ड से कई बार ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए कई स्टेट नाबार्ड से कर्जा लेते हैं। तो ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे कर्ज के सोर्स हैं दोस्तों। तो ये सब कर्ज मिला के टोटल कितना हो जाता है? इसी को कहते हैं पब्लिक डेट। क्या कहते हैं? पब्लिक डेट ऑफ स्टेट। अभी कितना होना चाहिए दोस्तों? तो जीएसडीपी का 20% होना चाहिए, लेकिन ये लिमिट पार कर गई दोस्तों। अभी के डेट में जो रिपोर्ट में बताया 2022-23 के डेट में लगभग 22% के भी ऊपर है दोस्तों। तो ये है पूरी न्यूज आज की। आप इसको पीडीएफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। न्यूज आपने देख ली, एक रिपोर्ट फॉर इंडिया स्टेट डेट ट्रिपल्ड इन 10 ईयर्स, ये देख लिया। ये रिपोर्ट कहां पर जारी हुई थी? केग ने जारी की थी भाई, केग ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो एनुअल मीटिंग होती है स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी की, जितनी मीटिंग होती है दिल्ली में, जितने भी स्टेट्स की फाइनेंस सेक्रेटरी ना, उन सबकी मीटिंग दिल्ली में हुई थी दोस्तों, एनुअल मीटिंग। वहां पे केग संजय मूर्ति जी ने इस जो रिपोर्ट को रिलीज किया। इस रिपोर्ट में दोस्तों डिकेडल रिपोर्ट है, 10 साल के उसके क्या स्थिति है फाइनेंशियल 2013-14 से 2022-23 की, ऑन फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट। टोटल सारे स्टेट कवर किए गए दोस्तों। इसमें क्या किया गया? इसमें दोस्तों हाईलाइट होगा कि जो स्टेट का पब्लिक डेट है ना, उसमें 60 जो पब्लिक डेट है उसमें 60 पे इंक्रीज हुआ है। और ऐसे चलता रहेगा तो उसका डेट क्या होगा? सस्टेनेबल नहीं रहेगा। मतलब कई सारे स्टेट ऐसी स्थिति में है कि वो अपना डेट चुका नहीं पाएंगे। तो इम्प्लीकेशन फॉर डेट सस्टेनेबिलिटी, डेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है क्या वो जो डेट लिया है वो चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा। तो कई सारे राज्यों की इसमें बहुत बुरी स्थिति बताई गई है दोस्तों। एफआरबी में एक्ट में मैंने बताया डेट टू जीडीपी रेशियो कितना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 40% है, स्टेट के लिए 20% ऑफ जीएसडीपी है। अब गवर्नमेंट बजट मैंने बताया, रिसिप्ट होती है, एक्सपेंडिचर होता है, बोरोइंग करती है तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। सभी ये उसको क्या कहते हैं? पब्लिक डेट कहते हैं। कई सारे सोर्स होते हैं, लोन ले सकती है ओपन मार्केट से, उधार ले सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से, लोन बैंक से लोन ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, इनसे डेवलपमेंट के लिए लोन ले सकते हैं।
वेज एंड मीन्स के रूप में आरबीआई से कुछ टेम्परेली उधार ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा लोन्स थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये कई बार बोरोइंग कर लेती है। मैंने बताया 10 साल का इसमें डेटा दिया गया दोस्तों। फाइनेंशियल 2013-14 में 17 लाख करोड़ के आसपास था। ये बढ़ती कितना हो गया 59, या मैं इसको कह दूं राउंड फिगर में 60 लाख करोड़ के आसपास हो गया दोस्तों। 3.39 टाइम्स इसमें बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। पहले ये दोस्तों 16.66% ऑफ जीएसडीपी था, मतलब एफआरबीएम एक्ट के दायरे में था, लेकिन ये बढ़ गया अब 22.96, मैं इसको 23% कह दूं तो 23% के आसपास अभी जीएसडीपी हो गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा देखो पंजाब इस राज्य की स्थिति देखो आप, पंजाब में तो 40.3% जा रहा, 35%, जो टारगेट है 20% उसका भी डबल है दोस्तों। नागालैंड में 37.15% के आसपास है। उड़ीसा में दोस्तों अच्छी स्थिति है 8.45% के पास। तो आज की इतनी न्यूज थी दोस्तों, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।